ये तस्वीरें देखिए, बिहार इस वक्त उसी सच्चाई से गुजर रहा है जहां एक और नेताओं के भाषणों में वादे तो ये दूसरी और जनता के चेहरों पर सवाल है। और इसी माहौल के बीच एक आवाज गूंजी है। ये तस्वीरें देखिए, इकरा हसन की आवाज, एक सीधी हुई सायराना और तल्फ आवाज जिसने ये बीजेपी वाले और ये जेडीयू दोनों की आज नींद उड़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिसबाह ऑफिशियल वन और आज हम बात करेंगे उस भाषण की जिसने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। बिहार इस वक्त चुनावी माहौल अपने चरम पर है। ये गलियों को देखिए आप, पोस्टर है, नुक्कड़ों पर चर्चा है और सड़कों पर देखिए आप, सड़कों की तस्वीर झंडे की भरमार नजर आ रही है। 6 नवंबर यानी आज पहले चरण की मतदाता हो रहा है, अच्छा से चल रहा है। अभी 11 नवंबर को दूसरा चरण का जो मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। ये सिर्फ तारीख नहीं है भाई साहब, ये बिहार की, ये जो बिहार वाला इलाका है, भविष्य की 3 बड़ी मंजिलें हैं। इस बार चुनाव महज सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि जनता के भरोसे की परीक्षा है। और इसी चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की युवा सांसद, तस्वीरें देखिए, इकरा हसन उतरी है मैदान पर। वो इकरा हसन जो अपनी सादगी और तेज तर्रार बोलचाल के लिए जानी जाती है। बिहार के, ये देखिए, बिहार के किशनगंज में उन्होंने एक जनसभा को आज संबोधित किया और उनके शब्दों में जो तल्फी या कह सकते हैं जो धार था वो सीधे ये नीतीश कुमार और ये बीजेपी वालों दोनों की चेतावनी दे दी है, इन लोगों को टेंशन में डाल दी है। इकरा हसन ने कहा क्या है, चलिए समझते हैं। अगर एनडीए की सरकार बनी भी, समझिए ना, अगर एनडीए की सरकार भूल चूक में बन भी जाती है तो इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये मैं नहीं करा, खुद इकरा हसन कह रही है। अब वो खुद कब्जा लेगी। बस इतना सुनना था कि सियासी गलियारों में हलचल मच गया है, एकदम राजनीति भूचाल आ गया है। जेडीयू में बेचैनी है, बीजेपी में ये देखिए आप तस्वीरें, खामोशी है और जनता में चर्चा भी है। क्या वाकई अब नीतीश कुमार का वक्त पूरा हो गया है? अब आप सोचिए, जो आदमी दशकों से बिहार की राजनीति के ये केंद्र में रहा, वही नीतीश कुमार जिनके नाम पर कभी विकास की बात होती थी, आज उन्हीं की कुर्सी पर सवाल उठ रहे हैं। और वो सवाल उठा कौन रहा है? कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं बल्कि एक ऐसी महिला नेता जो अपने शायराना अंदाज में जनता का दर्द बोलती है। इकरा हसन ने कहा, अगर हमारे वोट बटेंगे तो सरकार फिर से बीजेपी की बनेगी, समझिए यहां, और इस बार हालात बद से बदतर भी हो जाएगी। यह बयान सुनकर बिहार की जमीन पर जो हलचल मची है वो किसी भाषण से नहीं, एक सच्चाई से आई थी। बिहार की गलियों में लोग कह रहे हैं, बात तो सही कह दी लड़की ने, क्योंकि सच्चाई यही है, हर बार वोट बटे हैं और हर बार बीजेपी सत्ता में लौटी है। मुस्लिम वोट, पिछड़े वर्गों के वोट जो अगर एकजुट हो जाए तो सत्ता का नक्शा पलट सकती है, वही हर बार बिखर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इकरा ने इसी दर्द को आवाज दी। क्या कहा है समझिए, उन्होंने कहा, आपका वोट आपका ढाल है, इस बार आपको घर नहीं बैठना है, एक एक वोट लालटेन पर देना है। किशनगंज में कहा है, लालटेन यानी महागठबंधन का प्रतीक, समझ रहे हैं आप, वो लालटेन जो अब सिर्फ चुनावी चिन्ह नहीं बल्कि जनता की उम्मीद बन चुकी है। पर सवाल यह है, क्या बिहार की जनता इस बार सच में एकजुट होगी? क्या इस बार वोटों का बिखराव नहीं होगा, या फिर वही कहानी दोहराई जाएंगी, वादे वही, दर्द वही और जनता वही का वही रह जाएंगे? इकरा हसन का भाषण सिर्फ राजनीति हमला नहीं था भाई साहब, वो एक शायरी थी। उन्होंने कहा, उसूलों पर जब आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी। और यही बात लोगों के दिल में उतर आई है, क्योंकि बिहार की ये जो जनता थक चुकी है। देखिए आप तस्वीर है, उन्होंने सिर्फ नेता नहीं, हमदर्द चाहिए, यानी जनता को अब नेता नहीं, कोई ऐसा हमदर्द चाहिए जो उसका दर्द को समझे। अब जरा समझिए, ये रणनीति को समझना है। इकरा हसन ने अपने भाषण में AIMIM को लेकर क्या तस्वीरें दिखाए, ये तस्वीरें देखिए, इनको भी मैं साफ करता हूं आपको, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। कई मीडिया हाउसेज ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कहा कि वो योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रही है, पर हकीकत कुछ और है भाई साहब। इकरा ने साफ कहा, अगर AIMIM सरकार बना सकती है तो जरूर वोट दीजिए, लेकिन अगर नहीं बना सकती तो वोट बांटने से क्या आपको फायदा होगा? आप खुद सोच सकते हैं, क्या जो AIMIM है वो सरकार बना पाएंगी? मतलब साफ था, उनका निशाना किसी समुदाय पर नहीं था बल्कि वोट के बिखराव पर था। यानी वो कह रही थी कि बिहार के मुस्लिम और पिछड़े वर्ग समझदारी से वोट दे ताकि बीजेपी को फायदा ना मिले। अब सोचिए, आज के दौर में कोई नेता अगर सच्चाई बोल दे तो उसे ट्रोल कर दिया जाता है, पर सच्चाई तो भाई सच्चाई ही रहती है, चाहे उसे कोई भी बोले। इकरा हसन के इस बयान के बाद राजनीति हलकों में हलचल मच गई है। जेडीयू में बेचैनी, बीजेपी में असहजता और महागठबंधन में जोश। कई लोग भाई कह रहे हैं कि इकरा हसन अब बिहार की
जो मुस्लिम राजनीति में एक मजबूत चेहरा बनकर उभर रही है, वो सिर्फ एक पार्टी की नेता नहीं बल्कि एक सोच की प्रतिनिधि बन गई है। वो सोच जो कहती है कि अब वक्त आ गया है कि जनता खुद अपना फैसला लेंगे। अब जरा समझिए कि अवैसी और AIMIM का रोल क्या है बिहार में, ये समझना जरूरी है। आप ये एरिया देखिए, ये किशनगंज वाला एरिया, ये एक बात करें एरिया तो आपका अररिया आता है और ये पूर्णिया, ये समझिए आप, ये तीनों जिले मुस्लिम, बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाके वाले हैं, मतलब मुस्लिमों की आबादी यहाँ ज्यादा है। पिछले चुनाव में बात करें वो भी समझ लीजिए आप, पिछले चुनाव में अवैसी की पार्टी ने यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। 32 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है इस बार, जिनमें से 90% उम्मीदवार मुस्लिम इलाके से हैं। 2020 में अवैसी ने सीमांचल में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 20 सीटों पर पिछली बार, और उनमें से 5 ने जीत दर्ज की थी। समझिए 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5 में इन्होंने जीत भी दर्ज की थी, मतलब 25% का स्ट्राइक रेट बुरा नहीं है, मैं भी कहूंगा। लेकिन कुछ ही महीने बाद, समझिए यहाँ, कुछ ही महीने बाद 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। अब आप सोचिए भाई, जो नेता अपने ही जीते हुए विधायक को नहीं रोक सका, वो बिहार में सरकार कैसे बना लेगा? यही सवाल आज इकरा हसन ने उठाया है। वो बोली कि वोट डालने से पहले आप सोचिए क्या वो सरकार बना सकती है, और यही सवाल इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। बिहार का मतदाता बहुत कुछ झेल चुका है, बेरोजगारी, ये स्तर देखिए, ये महंगाई, ये अपराध, हर चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर नारे लगते हैं पर नतीजा वही रहता है। सड़कें टूटी है, अस्पतालों में दवाएं कम है, स्कूलों में शिक्षक कम है, लेकिन नेता हर बार नए वादे ले आते हैं। इकरा हसन का भाषण शायद इसी थकान की आवाज है। उन्होंने कहा इस बार अगर आपने गलती की तो हालात जो है ना, जो कह सकते बदतर था, अब बद से और बदतर हो जाएंगी। और ये बात कोई राजनीति बयान नहीं, एक चेतावनी थी जनता के लिए, सिस्टम के लिए और सत्ता में बैठे लोगों के लिए। अब सवाल यह है, क्या बिहार इस बार जागेगा? क्या जनता समझेगी कि उसका ताकत सिर्फ एक दिन यानी वोट के दिन सबसे ज्यादा होती है, या फिर वही होगा जो हमेशा होता है, चुनाव खत्म, मुद्दे खत्म और जनता फिर से इंतजार में लगी रहेगी? इकरा हसन ने अपने भाषण में सिर्फ नीतीश कुमार या बीजेपी पर हमला नहीं बोला है, उन्होंने बिहार की राजनीति के उस पुराने, बात करें तो दरे को चुनौती दी जो हर बार जनता को बांटकर जीतता है। उन्होंने कहा लालटेन पर आप बटन दबाइए किशनगंज में, क्योंकि यहाँ एक तरीका है अपनी सुरक्षा करने का। और यही लाइन उस दिन किशनगंज के मैदान में लोगों के दिल में उतर गई। एक बुजुर्ग, ये तस्वीरें देखिए, ये बुजुर्ग का, इन्होंने कहा कि लड़की ने दिल की बात कह दी है, अब तो बस वोट देना है, लालटेन को देना है। ऐसे कई चेहरों पर उम्मीद झलक रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई तो है जो साफ बोल रहा है बिना डर के। अब तस्वीरें क्या कह रही है आपको मैं ये भी बता दूं। एक तरफ बीजेपी और JDU का गठबंधन है जो हर हाल में सत्ता बचाना चाहती है, और दूसरी तरफ ये महागठबंधन है जिसमें RJD, कांग्रेस, वाम दल और सपा के समर्थक में बोलती इकरा हसन जैसे नई आवाजें हैं। अवैसी की पार्टी जो बात करें 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उम्मीदें जरूर बड़ी है इनकी, लेकिन चुनौती भी उनसे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जो 5 सीटें जीती गई थी अगली साल, उसमें तो कुछ काम वगैरह हुआ नहीं है, क्योंकि वोट जितने बटेंगे बीजेपी का रास्ता साफ होगा। आप समझिए, थोड़ा सा आपका गलती बिहार को बर्बाद कर सकता है। आप सोच समझ कर ही इस बार वोट करिए। और यही बात इकरा हसन बार बार जो भाषण दी, आज के भाषणों में दोहरा रही थी। कभी कभी सोचता हूं कि बिहार जैसे राज्य जिसने देश को सबसे ज्यादा IAS, बात करें तो IPS दी, वही राज्य विकास में पीछे क्यों है, और क्यों हर बार वही नेता लौट आते हैं जिनके राज्य में हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते हैं। इकरा हसन के भाषण में ये सारे सवाल दबे हुए थे, लेकिन जनता ने उन्हें सुना, और शायद इस बार कुछ लोग सोचेंगे भी कि असली लड़ाई महज कुर्सी की नहीं, सोच की है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो सिर्फ ये नहीं तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी तय होगा कि बिहार की जनता अब भी उम्मीद करती है या थक चुकी है। क्या जनता महागठबंधन पर भरोसा करेगी या फिर एक बार NDA को मौका देगी? एक बात साफ है, ये चुनाव विचारों की जंग है, नफरत और उम्मीदों की जंग है, और शायद आखिरी मौका भी है बिहार को दिशा देने का। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस भाषण की जिसने बिहार की राजनीति को आज हिला दी है। इकरा हसन ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आने वाले वक्त की दस्तक है, क्योंकि जब जनता की आवाजों में सच्चाई होती है तो सत्ता काफी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे लाइक शेयर करें, और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करें, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, क्योंकि सच्ची बात अगर नहीं बोलेंगे कोई तो बदलेगा बिहार कैसे।